नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन में से कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण के साथ इसके या इनके उत्तर दीजिए। यानी प्रश्न दिया गया है, नीचे लिखा हुआ है किताब में, और उसे कह रहा है कि कौन सत्य लिखा हुआ है और कौन असत्य लिखा हुआ है, उसको कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो चौथे नंबर प्रश्न का पहला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चौथे का पहला बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वह क्या पूर्ण संख्या होता है। तो देखिए हम लोग कैसे जांच करते हैं। प्राकृतिक संख्या कितना होता है? गिनती की संख्या, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे ही डॉट 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 इन्फिनिटिव यानी अनंत तक। और पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। तो प्रश्न कर रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो हम यहाँ से जांच कर सकते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या होता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो नीचे इस पूर्ण संख्या में मिल रहा है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अनंत तक यानी यह मिल रहा है। तो मिल रहा है तो हमारा कथन सत्य होगा। क्या होगा? सत्य। क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, जिसमें 1 2 3 4 सभी शामिल होता है या प्राकृतिक संख्या भी शामिल होती है। तो पहला का ये आंसर हो गया कि यह क्या होगा? सत्य होगा। अब दूसरा देखते हैं। चौथा के दूसरा कह रहा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है वह पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक और पूर्ण संख्या कौन कौन हो गया? पूर्णांक कौन कौन होता है? धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य। तो इधर ऋणात्मक जैसे कि 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4। ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होता है तो वह पूर्णांक कहलाता है। और पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 अनंत तक, ये भी अनंत तक होते हैं। दोनों तरफ इसका कोई सीमित नहीं है। ये अनंत तक संख्याएं जा सकती है जिसका कोई कल्पना, कोई गिनती नहीं होती। और पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होती है। तो पूछ रहा प्रश्न क्या कि क्या प्रत्येक पूर्णांक की संख्या है जो पूर्ण संख्या होगा? तो होगा जी। इस पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 से अनंत तक धनात्मक की ओर जाता है, लेकिन पूर्णांक क्या है? ऋणात्मक में भी आता है। तो यह असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आती है, मौजूद है, और पूर्ण संख्या में सिर्फ धनात्मक संख्याएं होती है। यही इसका कारण हुआ। और मेन जो हुआ वो असत्य है, नहीं हो सकता। प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कैसा रहता है? p/q के रूप में। और पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो हम लोग मिला सकते हैं। यहाँ परिमेय संख्या किस रूप में है? भिन्न के रूप में। और पूर्ण संख्या कैसा है? एक संख्या गिनती के रूप में। तो क्या मिल रहा है? ये 2/4 है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 6/4 है। मिल रहा है? नहीं। तो क्या ये असत्य होगा? असत्य। इसका कारण होगा कि परिमेय संख्या भिन्न के रूप में रहता है, जहाँ पूर्ण संख्या गिनती के रूप में है। इसलिए ये दोनों एक नहीं होगा। इसलिए परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो यही थे प्रश्न नंबर 4 के 3 प्रश्न। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा देखकर समझ सकते हैं। तो यह एक्सरसाइज 1.1 का पूरा क्वेश्चन का हल हो गया है। तो अगर पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे, पिछले प्रश्नों का, और नहीं बना होगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहां पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।